कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी का विवाह कराया जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन भी कुछ लोग तुलसी जी का विवाह करते हैं, लेकिन क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता, तो ऐसे में अधिकतर लोग तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि को ही करते हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी जी का विवाह किस दिन करना शुभ रहेगा, तुलसी जी का विवाह कब और कैसे किया जाता है, संपूर्ण पूजा विधि आप जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और तुलसी विवाह का क्या महत्व होता है, किस दिन तुलसी जी का विवाह कराने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी कारण से एकादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह ना कर पाएं, तो आप फिर कब कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है द्वादशी तिथि को। तुलसी जी का विवाह पूरे भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए, उनके चिर स्वास्थ्य के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी जी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके सारे सपने पूरे हो जाते हैं और व्यवहारिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद रहता हो तो वो भी दूर हो जाता है। कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान नहीं है। ऐसे में जिनकी कन्या ना हो वो भी तुलसी विवाह करके कन्यादान जैसे महादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साल 2023 में 23 नवंबर गुरुवार के दिन देवउठनी एकादशी है, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। यही वह दिन होता है जब भगवान श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करके जागृत होते हैं और इसी दिन से सभी रुके हुए मांगलिक कार्य जो भी हैं, जो 4 महीने से रुके हुए होते हैं, वो फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन जागने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु जिसकी सुनते हैं वो होती हैं तुलसी माता। यही कारण है कि पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी की सेवा जो भी सच्चे मन से करता है, उनकी पुकार भगवान विष्णु सबसे पहले सुनते हैं। तुलसी विवाह हमेशा दोपहर के बाद शाम के समय किया जाता है, तो ऐसे में यदि आपके पास शालिग्राम भगवान ना हो तो आप उनकी जगह भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर रखकर, या फिर कृष्ण भगवान की तस्वीर या जो भी प्रतिमा आपके पास है, उनसे भी तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। द्वादशी तिथि 23 नवंबर गुरुवार को रात 9:01 से प्रारंभ होगी और समापन 24 नवंबर शुक्रवार को शाम 7:06 पर होगा। इस बार तुलसी विवाह के लिए कई सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन तुलसी विवाह का समय शाम 5:25 से शुरू होगा। हालांकि आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आप तुलसी जी का विवाह न कर पाएं। इन दिनों तुलसी जी का विवाह कराने वाले दंपतियों को यदि हो सके तो साथ में मिलकर उपवास रखना चाहिए। अगर संभव ना हो पाए तो केवल महिलाएं भी इस दिन उपवास रख सकती हैं। अगर आप किसी कारण से उपवास नहीं रख पाते हैं तो इस दिन आपको केवल शुद्ध सात्विक भोजन या फिर केवल फलाहार करके पहले तुलसी जी का विवाह कर लेना चाहिए, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को सुबह उठकर स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को जिस प्रकार से आप विवाह का निमंत्रण देते हैं, अगर आप अपने घर तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो भी आप इसी प्रकार से निमंत्रण दे सकते हैं। सबसे पहले जहां पर आपको भी पूजा करनी है, क्योंकि तुलसी जी का विवाह यदि हो सके तो खुले आसमान के नीचे करना चाहिए। आपको पहले से ही पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई करके उसे सजा लेना चाहिए। आप रंगोली बना सकते हैं, मंडप सजा सकते हैं। वैसे तुलसी विवाह के दिन कन्नी से और चुनरी से मंडप सजाया जाता है। तुलसी जी का 16 श्रृंगार करके उन्हें चुनरी उड़ाई जाती है। पौधे के पास में ही आपको शालिग्राम भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर की स्थापना करनी होती है। दोनों की एक साथ पूजा करनी होती है। आपको ध्यान रखना है कि शालिग्राम भगवान को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं, शालिग्राम भगवान की मूर्ति को हाथ में लेकर या गोद में उठाकर आप तुलसी जी की चारों ओर परिक्रमा करें और उनका गठबंधन भी करें। जिस प्रकार से विवाह के समय फेरे किए जाते हैं, आप भी उसी प्रकार से फेरे कर सकते हैं।
अगर आप यह सारी प्रक्रिया ना कर पाएं तो आज के दिन आपको बहुत ही आसान विधि से क्या करना है कि तुलसी जी के पौधे के पास में दूसरे कमरे में एक चौकी पर आप शालिग्राम भगवान को या भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान को स्थापित करके फिर सबसे पहले तुलसी जी का श्रृंगार करें। शालिग्राम भगवान को वस्त्र रूपी कलावा या मौली अर्पित करें। कच्चा सूत उन्हें अर्पित करना चाहिए और उन्हें वस्त्र आभूषण जो भी अर्पित करें। इसके साथ ही चंदन का तिलक उन्हें लगाएं। हल्दी आज के दिन आपको तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को अर्पित करनी चाहिए। फूल माला अर्पित करें। सुंदर सुंदर तरीकों से आप उन्हें सजाएं और इसके साथ ही आप फिर क्या करेंगे कि धूप दीप और जो भी फल मिठाई है वो उन्हें अर्पित करें। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी जी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ही महीने में तुलसी जी कुंवारी अवस्था में भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही होती हैं। यही वजह है कि केवल तुलसी विवाह के दिन ही उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद से आप उन्हें फिर कभी भी सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। जो लोग तुलसी जी का कन्यादान करना चाहते हैं उन्हें इस दिन व्रत रखना चाहिए और कन्यादान के बाद अक्सर लोग तुलसी के पौधे का दान मंदिर में कर देते हैं। हालांकि ये सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। आप तुलसी पूजा करके विवाह करके उन्हें पौधों को अपने घर में जिस प्रकार से रोज पूजा करते हैं उस तरह से भी रख सकते हैं। अगर आपको कन्यादान करके तुलसी जी के पौधे का दान करना ही है तो आप अलग से एक गमला और एक नया पौधा लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक सुहागिन महिला तैयार होती है ठीक उसी तरह से तुलसी जी का श्रृंगार भी किया जाता है। आपको यह ध्यान रखना है कि शालिग्राम भगवान को हाथ में लेकर या गोद में लेकर जो भी तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं उन्हें 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और ध्यान रखें कि शालिग्राम भगवान जी को या विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान जी को घर का कोई पुरुष सदस्य ही अपनी गोद में उठाकर उनकी परिक्रमा करे। अगर परिवार में कोई पुरुष सदस्य नहीं है तो आप पंडित जी को बुलाकर भी उनसे तुलसी जी के विवाह का आयोजन करवा सकते हैं। सबसे अंत में धूप दीप जलाकर तुलसी जी की आरती की जाती है। उन्हें खीर पूरी का भोग लगाया जाता है। विवाह के समय मंगल गीत भी गाने चाहिए। तुलसी जी की आरती करके और आपको चालीसा का पाठ भी करना चाहिए और तुलसी विवाह की सुंदर कथा भी आपको पढ़नी और सुननी चाहिए। इसके बाद विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं आप उन सभी को प्रसाद रूप में कुछ ना कुछ देकर ही घर से विदा करें। अगर संभव हो तो रात को जागरण करना चाहिए, नहीं तो जितनी देर भी हो सके उतनी देर आप जागकर भजन कीर्तन करें। इस प्रकार से तुलसी जी का विवाह करने से भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी घर पर बना रहता है। अगर आपको तुलसी जी के विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना